तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। यूँ तो महाभारत में बहुत सारी अटखेलियाँ हुई, बहुत सारे लोगों का घमंड टूटा, पर उसमें से एक और थे जिनका बहुत ही ज़्यादा घमंड टूटा और जिनका घमंड खुद स्वयं हनुमान जी ने तोड़ा। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसका घमंड तोड़ा था हनुमान जी ने। तो हनुमान जी ने तोड़ा था भीम का घमंड और अहंकार को कर दिया चकनाचूर। तो चलिए जानते हैं ये किस प्रकार संभव हुआ। तो चलिए बताते हैं हम आपको। महाभारत की कथा में एक प्रसंग आता है जब भीम को अहंकार हो जाता है कि इस अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं हनुमान जी को आना पड़ता है। तो जानिए फिर क्या होता है। महाभारत की कहानी में भीम एक प्रमुख पात्र के रूप में नजर आते हैं। भीम बेहद शक्तिशाली और युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार का कार हो गया। इस अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई ज्ञात हुई तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप भी दिखाया। द्रौपदी ने एक बार भीम को पुष्प लाने का आदेश दिया। पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडव को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों का वेश बदल कर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय व्यतीत करने लगी। एक दिन जब वह आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्पक उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बोलकर इस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुंचे। वन में ऐसे ही भीम ने प्रवेश किया का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे वानर पर पड़ी। भीम ने वानर से आग्रह किया कि वह रास्ते में हट जाए, लेकिन वानर ना कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भीम को वन के द्वार पर मिला एक वानर। वानर में से भीम ने पूर्ण हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमजोर है, वह हिल नहीं सकता, इसलिए लांग कर निकल जाए। वानर के इस व्यवहार को भीम को क्रोध आ गया और भीम अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वह कुंती पुत्र है, वह पवन उनके पिता हैं, हनुमान उनका भाई है। लेकिन यह सब सुनकर वानर ही कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो परिणाम भुगतना होगा। वानर के रूप में प्रकट हुए हनुमान। वानर ने भीम से कहा, यदि अधिक जल्दी है तो पूंछ उठाकर जा सकते हो। भीम ने गुस्से में आकर वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे हिला भी नहीं पाए। तब भीम को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वानर से परिचय पूछा। तब भी वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि हनुमान है। हनुमान ने भीम का रास्ता रोकने का कारण बताया। भीम हनुमान जी को देखकर चकित रह गया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, ये रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वह पुष्प ले सकते हो। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हनुमान जी ने भीम को दिया आशीर्वाद। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा रखी। भीम ने हनुमान जी का विराट रूप देखने की इच्छा व्यतीत की। भीम के कहने पर हनुमान जी ने अपने विराट रूप धारण किया। दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगने से भीम की शक्ति और बढ़ गई। हनुमान जी भीम को महाभारत के युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। तो ये थी कहानी कि किस प्रकार हनुमान जी का घमंड तोड़ा, भीम का घमंड तोड़ा हनुमान जी ने। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।